मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर जहां आम जनता में दहशत नजर आ रही है, वहीं अब शिवराज सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जहां प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कोरोना को रोकने में असफल साबित हुई है, वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि तेजी से बढ़ते मरीजों को लेकर प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है। जल्द ही कोरोना महामारी पर नियंत्रण किया जाएगा। कोरोना की स्थिति ये है कि जो मई, जून, जुलाई, अगस्त में जो संक्रमण था, जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, उससे ज़्यादा अभी पिछले 10 दिनों में आ रहे हैं। उससे ज़्यादा मतलब जो कि लॉकडाउन का पीरियड था, सब कुछ था, कोरोना पे 3-4 महीने की वो हो चुकी थी, उसके बाद अब उससे ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब ये स्थिति कुल मिला के ठीक नहीं है। और इसमें 2 वजह हैं। ये जो संसदीय समिति है लोकसभा राज्यसभा की, उसने भी कहा है कि एक तो जो ये रैपिड एंटीजन जो टेस्ट हो रहा है, ये भरोसेमंद नहीं। 40 इसमें % ऐसे केसेस होते हैं कि जो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट आता नहीं। इसलिए जो RT-PCR का वो होना चाहिए टेस्ट, वो सरकार उतने करा नहीं पा रही, अभी भी नहीं करा रही है। इनको RT-PCR ही कराना चाहिए, और जिसकी वजह से ये सब स्थिति है। और निश्चित तौर पर क्योंकि भोपाल, इंदौर जैसी जगह पे ज़्यादा फैल रहा है, तो अगर कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाएंगे तो जो जिनको संक्रमण होगा वो दूसरों को फैलाएंगे। आज भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अगर देश की बात करें तो गुजरात में दूसरी बार फिर आग लग गई और 5 कोविड पेशेंटों की जान चली गई। तो ओवरऑल कहीं वो नहीं हो। जो बात हो रही है वैक्सीन की, कोवैक्सीन है और ये एक तरह से ट्रायल है। अभी तो प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं 2 जगह, कहीं अहमदाबाद और कहाँ के, जो वैक्सीन का जो इजाद हो रही है कि उसकी क्या पोजीशन है वो देखने जा रहे हैं। यहाँ कहाँ से आ जाएगी? फिर वही भटकाने वाली बातें ज़्यादा हो रही हैं कि किसान को पहले देंगे तो इसको देंगे, और ये वही प्रोपोगंडा और भटकाने वाली बातें। आज भी इस मामले में बहुत एहतियात और बहुत कुछ सरकार को ऐसे कदम उठाना पड़ेंगे कि लोग संक्रमित नहीं हो। आज 2 लाख के फिगर पे पहुंच गए हम, और लगभग 3300 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और अभी लगातार जान जा रही है। इसमें सरकार को और भी कदम ऐसे उठाना चाहिए जिससे संक्रमण नहीं फैले, लोगों की जान नहीं जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने लगातार जहां एक और कोरोना वायरस से जनता को बचाने का प्रयास किया, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे सरकार के माध्यम से आचार संहिताओं को पालन करने के लिए जन जागरण की बात हो, और उसी का परिणाम निकला कि 137 करोड़ के देश में कोरोना महामारी आई जरूर, परंतु हमने उसको बहुत विधिवत रूप से उसकी रोकथाम में काम किया। देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि वैक्सीन कोरोना को की ऐसा लगता है कुछ समय में आएगी। भारत बायोटेक ने ICMR के साथ पूरे देश में इस वैक्सीन के ट्रायल का एक कैलेंडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भी उनका ये प्रपोजल आया था। पीपल्स मेडिकल कॉलेज और गांधी मेडिकल कॉलेज में ट्रायल होनी है, क्योंकि ये सब ICMR के निर्देशन पर और उनके गाइडेंस में हो रहा है। तो ICMR जो भी हमसे सहयोग ले रहा है, उस सहयोग के लिए मध्य प्रदेश की सरकार तत्पर है। कल कुछ ट्रायल हुए हैं, आगे भी ट्रायल होंगे। पीपल मेडिकल कॉलेज में भी होंगे, GMC में भी होंगे, पहले एम्स में भी हुआ है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये ट्रायल सक्सेसफुल हो, सुरक्षित हो, और आगे भी वैक्सीन को लेकर हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश की सरकार ने वैक्सीन को के रखरखाव के लिए, क्योंकि वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन का एक निर्माण करना होता है। वैक्सीन आएगी, वो बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखाएगी,
उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो भी -डिग्री टेम्परेचर पर उसको ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। वैक्सीन जहां लगेगी वहां पर भी कोल्ड चेन डेवलप करनी होगी। हमारी सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरी तरह कोल्ड चेन पर काम किया। हमारी कोल्ड चेन हमने स्थापित कर ली है। जैसे ही ट्रायल सक्सेसफुल होगा, इस वैक्सीन को जनता तक पहुंचाने का भी काम होगा। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हमें जो पहले चरण में हेल्थ वर्कर को जो वैक्सीन लगाने के निर्देश के लिए सूची बनाने का काम दिया गया था, वो हमारी सरकार ने कर दिया है। सभी हेल्थ वर्कर की सूची हमने तैयार कर ली है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है और आगे भी जो भी निर्देश होंगे केंद्र सरकार के, उसका पालन हम करेंगे और ICMR और बाकी जो भी देश की शोध की संस्थाएं